हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने का कौन सा सूत्र है, उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए। और ज़्यादातर इनका जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है उनको हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उनको बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। अब बात करते हैं डू और डज की। डू और डज कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब हैं। डू का प्रयोग हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। उसी प्रकार हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी भी नेम के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ध्यान देना है कि डू आई वी दे यू के साथ और डज ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। बस बहुत ही सरल तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। याद रखना है बस कि डू और डज लगाना पहले है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम एक सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल, क्या वह गीत गाती है? क्वेश्चन मार्क। क्या से वाक्य जरूर चालू होंगे। ठीक है, वह मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, गीत ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और गाना जो है वो वर्ब है। अब हमें बनाना कैसे है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले डू और डज लगाना पड़ेगा। डू और डज में हमें किसके हिसाब से लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सब्जेक्ट है वह, लड़की है तो हमें डज लगाना है, तो सबसे पहले हमने लगाया डज। डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी, फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए? डज के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? गाना, तो सिंग, गीत गाती है तो आ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हुआ है? एक गीत गाती है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मोहन सेब खाता है? क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे किताब पढ़ते हैं? क्या तुम एक पत्र लिखते हो? क्या राधा एक गीत गाती है? सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इनको हमें एक एक करके बनाना है और देखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले देख लीजिए, तो अपन रेड पेन से मार्क कर देते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर मोहन, इसको अपन लिख देते हैं सिंगुलर। बच्चे सब्जेक्ट है प्लूरल, वे सब्जेक्ट है प्लूरल, तुम प्लूरल और राधा सिंगुलर। अब हमें ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ हमने प्लूरल लिखा है उसके लिए हमें क्या लगाना है? डू, और जहाँ जहाँ सिंगुलर लिखा है वहाँ वहाँ मुझे लगाना पड़ेगा डज। ये ध्यान रखना है, शुरुआत इसी से करना है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी डज से, तो डज सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो लिखना पड़ेगा मोहन, डज मोहन। अब इसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है खाना, तो लिखेंगे ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, तो लिखेंगे एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सेकेंड है एग्जाम्पल, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? तो बच्चे प्लूरल है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा डू। डू के बाद चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो लिखेंगे प्ले।
और प्ले के बाद क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वे किताब पढ़ते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें शुरुआत में ही डू, वे को इंग्लिश में लिखेंगे दे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, चूंकि हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कौन सी है यहाँ पर? पढ़ना, यानी पढ़ना, किताब को पढ़ेंगे तो रीड लगाएंगे, तो रीड। क्या पढ़ते हैं? किताब, तो आ बुक। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? प्लूरल सब्जेक्ट है, डू से लगा शुरुआत करेंगे। तुम का माने यू, यानी लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और क्या लिखना है? एक पत्र, तो आ लेटर, और क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राधा एक गीत गाती है? राधा के लिए हमें डज से शुरुआत करनी पड़ेगी। डज राधा, ठीक है। गाना है, वर्ब है गाना, तो क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग। क्या गाती है? एक गीत। ऑब्जेक्ट क्या है? एक, तो आ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क्स। ये है हमारे 5 एग्जाम्पल। और ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को देखकर ही हमें डू और डज लगाना है, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और डू डज के साथ कभी भी एस और ईएस मत लगाएं वर्ब के साथ, ये विशेष ध्यान रखना है। और लास्ट में इंटेरोगेटिव चिन्ह लगाना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं हमें पता है, जिससे वाक्य में काम के ना होने का बोध होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस में नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है। ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब हमें सीखना है कि डू नॉट और डज नॉट किसके साथ लगेगा। तो डू नॉट लगाना है, तो डू नॉट जब लगाएंगे तो किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ध्यान देना है क्या लगाएंगे? डू नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट किसके साथ लगाना है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, और यू यानी तुम। तो इन लोगों के साथ हमें क्या लगाना है? डू नॉट। और इन लोगों के साथ हमें डज नॉट लगाना है, वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है राधा सेब नहीं खाती है। एक और सेंटेंस देखें, वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। अब आइए इनको सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? नकारात्मक सेंटेंस है, ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट जरूर लगाना है।
सब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा क्या है? नाम है। तो नाम के लिए हमें क्या लगाना है? डज नॉट। लेकिन सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन राधा। राधा के बाद डज नॉट। डज नॉट लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना मतलब ईट, और ईट के बाद एप्पल, एन एप्पल। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। वे मतलब प्लूरल, ये है वे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे। दे के बाद लगाएंगे डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना मतलब राइट। क्या लिखना है? एक पत्र, आ लेटर। ऑब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। राकेश अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी अभी हमने पढ़ा है डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाना टीच यानी, और इसके बाद अंग्रेजी इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी माँ खाना नहीं पकाती हैं। वर्ब ये है पकाना। मेरी माँ मतलब माई मदर। क्या लगेगा माई मदर के साथ? डज नॉट। पकाना काय माने? कुक याने। क्या नहीं पकाती हैं? खाना, फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे। बच्चे हैं तो ये प्लूरल है तो लिखेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन के साथ डू नॉट। क्या नहीं कर रहे हैं? उड़ाना। उड़ाना का माने हो रहा है फ्लाई आने। चिल्ड्रन डू नॉट फ्लाई। ठीक है। काइट, आ काइट। इसके बाद शिक्षक हिंदी नहीं बोलते हैं। शिक्षक मतलब टीचर। टीचर के लिए हमें लगाना पड़ेगा डज नॉट। बोलना स्पीक यानी। क्या नहीं बोलते? हिंदी, हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिरी सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ये सेंटेंस आपको बनाना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए ज़रूर वीडियो देखें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।